महर्षि वेदव्यास की जन्म कथा। प्राचीन काल में सुदानवा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन अखेट के लिए बन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी राजस्वल हो गई, तो उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुदानवा ने एक दोनों में अपने वीर्य निकाल कर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोनों को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरी शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा और युद्ध के दौरान में दोनों पक्षी के पंजे से छूट कर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में बहते हुए वीर को निगल गई तो तथा उसके प्रभाव में वह गर्भवती हो गई। एक निषाद में तो गर्भपूर होने पर उसने मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट में एक बालक तथा बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुदानवा के पास गया। महाराज सुदानवा के पहुंचने होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बल्कि निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को शतावती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव में खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठाकर यमुना पास करने पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप में सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। अतः पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम्हें कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने युग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे आज शरीर से जो मछली की गंध निकलती है, मैं सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद विद्यागुण और परागत एक पुत्र हुआ। जन्म होते वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चल कर वेदों का भाष्य करने का कारण भी वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे।